अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को कभी इस तरह रिज़्क़ अता फरमाता है कि तमाम असबाब और ज़राए वो अलग पड़े देखते रह जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी ख़ास जनाब से ख़ास फजल से रिज़्क़ अता फरमाता है। इसी की मिसाल मुस्नद अहमद की एक सही हदीस में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सामने लाए हैं। आपने फरमाया कि एक शख्स पर गुर्बत अफलास का आलम था। वो बेचारा भूखा प्यासा अपने घर में गया और घर की हालत देखकर उसकी हालत गैर हो गई। घर में कोई एक चीज़, कोई एक खजूर का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मौजूद था जिसको वो खा सकता। फाका था, उसरत थी, गुर्बत थी। चुनाचे अपने घर की ऐसी कसमा पुरसी की हालत देख के घबरा के और बेचैनी के साथ वो घर से बाहर निकल गया। अब जब बेगम ने देखा कि घर में इस तरह की मुफलसी है कि मेरा मियाँ बाहर से आया है और भूख से नढाल और बेहाल था और उसको घर में कोई भी चीज़ नहीं मुयस्सर आ सकी, तो बेगम के दिल पर एक चोट सी पड़ी और उसी चोट की कैफियत में, उसी ज़ख्मी दिल की कैफियत में उसने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और एक मुख्तसर सी दुआ की। उसने कहा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, ए अल्लाह हमें हमारा रिज़्क़ अता फरमा। अब ये उसके मुंह से, लबों से दुआ निकलने की देर थी कि अचानक वो क्या देखती है कि घर में, ज़ाहिर उस दौर में चक्की मौजूद होती थी, वो हाथ वाली जिससे गंदम, रोज़ाना की ताज़ा गंदम पीसते थे और आटा फिर उससे जो मुयस्सर आता था उसकी रोटी बना के खाते थे। उसने देखा कि खाली पड़ी हुई चक्की वो घूमने लग गई। वो हैरत ज़दा थी कि कोई हाथ इस चक्की को घुमाने वाला नहीं, कोई शख्स इसको चलाने वाला नहीं। वो ये देखकर भी दंग रह गई कि ना सिर्फ कोई नादीदा कुव्वत, नादीदा हाथ इस चक्की को चला रहे हैं, बल्कि उसमें से बाकायदा आटा निकलना शुरू हो गया और जो चक्की के पास बर्तन पड़ा था जिसमें आटा आया करता था वो भर गया। अब उसका अचानक ख्याल और तवज्जो तनूर की तरफ गई। जब वो तनूर को देखती है तो हैरत ज़्यादा रह जाती है कि वो खुद ब खुद गर्म हुआ और उसमें रोटियां पूरी की पूरी लगी हुई मौजूद थी। अब वो घर में कोई था नहीं, कोई लगाने वाला नहीं था, ये तो वैसे ही देख रही थी। तो देखा कि वहाँ रोटियां ताज़ा बताज़ा पकी हुई मौजूद हैं। इसने वो रोटियां उठा ली और इसी असना में इसके खामंद घर में दाखिल हुए और आके पूछने लगे कि अल्लाह की तरफ से कोई रिज़्क, कोई चीज़ मुयस्सर आई है? तो दोबारा से पूछा उन्होंने। तो अब खातून ने जब ये पूरी सूरत हाल बताई कि यहाँ तो बड़ा हैरान कुन वाक़या हो गया है, अल्लाह की ऐसी गैबी मदद और ऐसी ताईद हमें नसीब हुई है कि जिसके बारे में सोचना भी मुहाल होता है। उसने बताया कि चक्की देखे चल रही है और इसमें से आटा निकल रहा है, तन्नूर रोटियों से भरा हुआ है। ये सब सुनकर खामद के अंदर न सिर्फ हैरत की लहर दौड़ गई, ताज्जुब उसको हुआ, बल्कि तजस्सुस हुआ। कहने लगा कि ये तो बड़ी हैरत अंगेज कैफियत आपने मुझे बताई है। आइए चल के हम चक्की को उठा के, उसका पत्थर उठा के देखते हैं कि कितनी गंदम अभी इसके नीचे बाकी है। जब उन्होंने उठाया और उसके बाद देखा तो वहां कुछ नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में बयान फरमाया कि अगर वो शख्स अपने उस चक्की के पत्थर को ना उठाता तो उसको हर रोज और जिंदगी और मुद्दतुल उम्र उसमें से रिस्क यानी आटे की सूरत में मिलता रहता। नाज़रीन इकराम, इस वाकया से एक दो चीजें ऐसी हमें मिलती हैं जिनको जिंदगी में हमें पल्ले बांध लेना चाहिए। नंबर एक कि कभी वसाइल पे पूरा इक्तिफा ना करें, कभी वसाइल पे भरोसा ना करें, मेहनत जरूर करें, लेकिन अपने रब की ये सिफत, ये खूबी, ये कुदरत जरूर हमारे जहनों में रहे कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो बगैर जरिए के, बगैर वसीले के, बगैर जराए के भी हमें अपना रिज्क अता फरमा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बगैर वसाइल के अल्लाह तबारक व तआला ने आग में से महफूज रख लिया था। दूसरा सबक हमें इससे यह मिलता है कि जिन जराए से अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज्क दे रहा हो उनके पीछे तजस्सुस नहीं करना चाहिए। इससे बरकत चली जाती है, इससे अल्लाह की कुदरत के पीछे इस तरह के नहीं लगना चाहिए। आइए आज से इस सबक को पल्ले बांधें और जहां कोई मुश्किल, कोई मुसीबत आए, इखलास के साथ सारी दुनिया साथ छोड़ जाए तो अल्लाह को पुकारिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी खाली चक्की में से
رزق نکال کے آپ کو دکھائے گا، آپ کے خالی تنوروں کو بھر کے آپ کو رزق فراہم کرے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی غیبی مدد سے خاص رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، اور کسی کو اللہ تعالی مفلسی ناداری میں نہ چھوڑے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔